सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक रूमर्स गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद दिल बर्दाश्ता होकर अपनी फैमिली के हमरा बरतानिया शिफ्ट हो गए। क्या वाकई ऐसा कुछ था या सिर्फ अफवाहें थी? बाखबर जराए ने सरफराज अहमद के बरतानिया मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। बिल्कुल, कौमी क्रिकेटर लंदन छुट्टियां मनाने गए हैं, जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। सरफराज अहमद की अहलिया लंदन में ही मुकीम है, जबकि उनका बेटा भी लंदन में ही ज़ेर तालीम है। इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद साहब, ये क्या र्यूमर्स हैं? हमें तो ये भी पता चला है कि सरफराज का बेटा वहाँ पर ज़ेर तालीम है, वो सिर्फ छुट्टियों पर वहाँ गए हैं, लेकिन इस तरह की खबरें क्यों आ गई कि दिल बर्दाश्ता हो गए, पाकिस्तानी छोड़ दिया? बहुत शुक्रिया शहरीज आपको और मुदस्सिर भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ये बहुत ही बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। हम दोनों यकीनी तौर पर जिस तरह बात करते हैं, बोल्ड न्यूज़ चैनल बाजी ले जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से, और सरफराज अहमद के एज ए कोच के नाते मेरी कल भी सरफराज से बात हुई। यकीनी तौर पर बहुत ही मायूसकुन बात थी। किसी जर्नलिस्ट ने ये खबर कह दिया सरफराज मुल्क छोड़ के भाग गया, और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। उससे एक दिन पहले उनके भाई का वलीमा था, वलीमा के बाद उनकी इंग्लैंड की फ़्लाइट थी शहरीज और मुदस्सिर भाई। यकीन तो बड़े दुख से कहना पड़ता है, जिसने पाकिस्तान के लिए इस तरह कारनामे अंजाम दिए हो और पाकिस्तान के 3 साल कप्तान बना हो, वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर हो। और मैं ये समझता हूँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरी कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। जिस तरह शहरी से बड़ी क्लियर एक बात की, पाकिस्तान सच्चा पाकिस्तानी है, मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना चाहते। क्रिकेट में तो ज्यादती हुई है, बैरेट का कत्ल तो हुआ है। तो एक चीज जो है वो यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या सरफराज वाकई दिल बर्दाश्ता है? मुल्क तो नहीं उन्होंने छोड़ा, पाकिस्तान के साथ थे हैं, लेकिन क्या वो दिल बर्दाश्ता हैं अब टीम के हवाले से कि वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं या जगह उनको नहीं दी जा रही है? देखिए मुदस्सिर भाई, आप काफ़ी सीजन से प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ज़रूर सरफराज अहमद का जुल्म हुआ है, बहुत दिल टूटा हुआ उनका, उसमें कोई दौरा नहीं। हक और सच की बात करूंगा, सरफराज का दिल इसलिए टूटा है, पहले टेस्ट की पहली बॉल पे जिस तरह वो आउट हुए, दुनिया क्रिकेट की कोई भी तारीख में कोई भी एक इनिंग पे कोई भी इंसान को ड्रॉप नहीं करता। 7 टीम के खिलाड़ी भी तो आउट हुए। उस टेस्ट मैच की वजह से सरफराज अहमद को आपने ड्रॉप कर दिया। खुला खुला मेरिट का कत्ल हो। आप 4 साल बाद वो कमबैक करता है, तारीख दोहराता है, पाकिस्तान की काज़मी ट्रॉफी में 700 रन बनाता है, 7 कैच पकड़ता है, 10 साल बाद सिंध को चैंपियन बनाता है। पाकिस्तान साबिक मौजूदा चेयरमैन को पाकिस्तान का कप्तान बनाते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। उसके बाद कोई एक लॉबी काम करती है, शान मसूद को कप्तान बना दिया जाता है। दोहरी पॉलिसी नहीं तो क्या है? पाकिस्तान में 65 टेस्ट मैच उसने खेले, पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है। ये लॉबी है नहीं तो क्या है? मेरिट का कत्ल नहीं तो क्या है? ये मुझे बताइए, क्यों ना दिल बसार होगा? यकीनी तौर पर दुख के साथ कहना पड़ता है, खुला खुला मेरिट का कत्ल है। और प्लेयर पावर तो उसने कभी नहीं बनाई। प्लेयर पावर तो ये लोग बनाते हैं। बाबर की बात करूं, शाइन की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, क्या रिजवान की बात, डंके की चोट पे इन्होंने प्लेयर बनाई। उसने टीम को सेट करने की कोशिश की। टीम के आज बाबर किस वर्ष की दवा है? बाबर को मोटिवेट करने में सरफराज अहमद का हाथ है। मुदस्सिर, ये इस तरह की बातों से पाकिस्तान का इमेज इन्होंने खराब कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साजिद भाई, अब मेरिट के मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा रन्स भी सरफराज अहमद के नज़र आए, लेकिन पहले टेस्ट में दोनों इनिंग में सरफराज को उस तरह खातिर खा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि मेरिट का कत्ल है, तो क्या आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा होना चाहिए रादर देन के रिजवान, जिन्होंने अगले दोनों टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया? तो क्या रिजवान की जगह सरफराज अहमद टीम में हों विकेट कीपर? देखिए मुदस्सिर भाई, डायरेक्टर हफीज ने जिस तरह बात की, एक इनिंग की कारकर्दगी हम सरफराज के कैरियर का फैसला नहीं कर सकते। दूसरे 2 दिन बाद उसने कैसे ये फैसला कर लिया सरफराज के कैरियर का? और कौन सी ऐसी नाविदी, शान मसूद तो उसको डंके की चोट में टेस्ट मैच खिलाना चाह रहे थे। दूसरे क्यों हफीज ने डंके की चोट में ये बात का रिजवान खेलेगा, और साथ वही लड़के जो है उन्होंने भी तो किसी ने रन नहीं बना दिया। सरफराज को क्यों ड्रॉप करके रिजवान को खिलाया? यकीनी तौर पर सरफराज के साथ जुल्म हुआ है, डंके की चोट में जुल्म हुआ। तो ये जुल्म करने वाला कौन है? जरा ये भी बताइए। यहाँ तो ये सियासत है जो पीसीबी के अंदर आपको पता चलती आ रही है और अभी भी है, यहाँ फिर इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं, उनकी अपनी को कोताही है?
उनकी अपनी कोताही यही है, यकीनी तौर पर जो उनसे लोग तवक्को रख रहे थे, जो उनकी कारकर्दी जिस तरह पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में कारकर्दी दिखाई दी, लोगों ने बहुत ज़्यादा होप लगा ली थी, जो श्रीलंका में उनके हेलमेट में बॉल लगी थी, जिसके आगे जो बॉल उनकी बहुत फॉर्म में थी, और जिस तरह वो हेलमेट के बाद इंजर्ड हुए और उसके बाद रिजवान ने खेला, और जिस तरह पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में शान ने जिनको कॉन्फिडेंस दिया, ड्रेसिंग में कॉन्फिडेंस दिया, मगर ये यकीनी तौर पर जो सरफराज अहमद के साथ जो तवक्को लग रही है, 25 करोड़ की आवाम की तवक्को थी, एक चांस जरूर मिलेगा दूसरे टेस्ट मैच में, मगर ये चीज मैं वाज़ेह तौर पर बताते चलूं, शान तो खिलाना चाहते थे, हफीज और मैनेजमेंट ने डंके की चोट पे रिजवान को खिलाया, रिजवान ने कारकर्दी दिखा दी। ओवरऑल इस तरह की आप देखें ना, एशिया कप से ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, पाकिस्तान की तमाम फॉर्म में खेलने वाला प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, सीनियर प्लेयर था, उसको आपने वर्ल्ड कप में दूध में मक्खी की तरह निकाला। वर्ल्ड न्यूज चैनल ने डंके की चोट पे आवाज उठाई, मेरिट का कत्ल था। आप मुझे बताइए, बाबर रिजवान ने डंके की चोट पे गुरु बताया, रिजवान ने तो ये तक कह दिया चेयरमैन साहब कुर्सी तो आने जाने वाली चीज है, वो चेयरमैन साहब तो हट गए, रिजवान तो वही खड़ा हुआ। रिजवान यकीनी तौर पर 90 रन बनाते ऐसे कर रहे थे जलसे की कौम से खिताब करे, भाई 90 रन बनाया आपने, मैच को तो फिनिश नहीं किया आपने, टीम को कौन सा मैच जिताया है, मुझे ये बताइए। साजिद भाई, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, हम कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त सरफराज बिटवीन रिजवान T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस हमने PSL में, क्योंकि वो T20 खेल रहे हैं, पिछले 3 में जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर है वो आपके सामने है, और जब डोमेस्टिक में सिवाय उनके परफॉर्मेंस जैसे उनको मौका मिला वो टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या हम सरफराज को रिजवान पर तरजीह देते हुए सरफराज को टीम में बिठाना चाहिए और रिजवान जो है वो स्टैंड पे होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, अब सीजन मेरे ख्याल में बड़े जर्नलिस्ट है, बड़ी गहरी गिरफ्त है। आप मुझे बताइए, रिजवान ने कीपिंग ग्लव्स क्यों छोड़े? आजम खान को एज ए विकेट कीपर उसको खिला दिया। सरफराज के होते उसने कभी भी कीपिंग ग्लव्स छोड़े ही नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया। सरफराज के होते हारिस को कैरी करता रहा, 2 साल उसने हारिस को कैरी किया। 2 मैच उसने मोइन खान के बेटे आजम खान से कीपिंग कराई, उसके बाद से फौरन की तौर पर कीपिंग ग्लव्स पकड़ ले, क्योंकि 2 मैच उसकी कारकर्दी नहीं थी, 3 मैचों कोई खास कारकर्दी उसकी नहीं थी, उसको पता चल गया मैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन हूं, बैट्समैन विकेट कीपर नहीं हूं, तो ये चीज को भी नजर रखना चाहिए। ये पूरा मेरिट का कत्ल है सरफराज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये खुला मेरिट का कत्ल है, जिसकी वजह से आज वो दिल बर्दाश्ता भी हैं और इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश में भी हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।